नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज पटना में पीएम मोदी का रोड शो। 2.8 किलोमीटर रूट पर ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। एम्बुलेंस और आवश्यक सेवा वाहनों को ही मिलेगी अनुमति। चुनाव आयोग ने लॉन्च किया ACI नेट प्लेटफॉर्म। अब मोबाइल पर मिलेगी मतदान से परिणाम तक हर चुनावी जानकारी। शिकायत सुविधा और उम्मीदवार प्रोफाइल सब एक ही जगह होगा उपलब्ध। BSSC CGL 4 और ऑफिस अटेंडेंट फॉर्म में सुधार। विंडो खुली। आवेदन की डेडलाइन भी 24 नवंबर तक बढ़ी। कुल 5,929 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार चुनाव से पहले पटना में अनोखा रैप कैंपेन शुरू। नगर निगम के 375 कचरा वाहनों पर बज रहा मतदान जागरूकता रैप। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने पर है फोकस। अभिषेक शर्मा ने T20 में बनाया रिकॉर्ड। एक साल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बने खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में दिखाया दम। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में पीएम मोदी का रोड शो। सुरक्षा और ट्रैफिक में आया बदलाव। बिहार चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज आरा नवादा में रैली और पटना में 2.8 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। सुरक्षा को लेकर के SPG ने कम से कम 50,000 किलोमीटर चली एम्बुलेंस की मांग की है, जिसके बाद विधानसभा की एम्बुलेंस शामिल की गई। रोड शो शाम 5 बजे से 7 बजे तक दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक होगा। इस दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा और ट्रैफिक बदलाव रहेगा। दिनकर गोलंबर, नाला रोड, बारीपत, मछुआ टोली, बाकरगंज, वैशाली गोलंबर, मैकडोवल गोलंबर के बीच सामान्य गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। केवल एम्बुलेंस, मरीजों के वाहन, अग्निशमन, शव वाहन, न्यायिक और चुनावी कार्य वाले वाहन ही चल सकेंगे। अब मोबाइल पर मिलेगी मतदान से परिणाम तक हर चुनावी जानकारी। चुनाव आयोग की ACI नेट ऐप प्रणाली के जरिए अब मतदाता, प्रत्याशी, राजनीति दल और चुनावी अधिकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी पा सकते हैं। इस पर 40 से अधिक मोबाइल और वेब ऐप उपलब्ध है। वोटर मतदान केंद्र की लोकेशन, वोटर ID स्थिति, उम्मीदवारों की जानकारी और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुख्य ऐप में वोटर हेल्पलाइन, सिविगल, PWD ऐप और नो योर कैंडिडेट शामिल है। वहीं अधिकारियों के लिए इनकोड, बूथ ऐप और प्रो ऐप जैसे टूल उपलब्ध है। यह प्लेटफॉर्म रियल टाइम अपडेट, आसान इंटरफेस और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। पटना में वोटर स्लिप वितरण तेज। आज सभी बूथों पर लगे कैंप। बिहार विधानसभा चुनाव में अब केवल 4 दिन ही बचे हैं, लेकिन कई मतदाताओं को अभी तक मतदाता सूची पर्ची नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बावजूद यह वितरण अधूरा रहा। इसे देखते हुए आज DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर और फुलवाड़ी में सभी बूथों पर विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया और BLO को 100% पर्ची वितरण सुनिश्चित करने को कहा। कई इलाकों में पर्ची न मिलने से मतदाता बूथ और क्रमांक को लेकर के असमंजस में है। मतदाताओं ने चिंता जताई है कि बिना पर्ची मतदान के दिन परेशानी होगी। BSSC CGL और ऑफिस अटेंडेंट फॉर्म में सुधार का विंडो 24 नवंबर तक खुला। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने BSSC CGL 4 और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के फॉर्म में सुधार की विंडो 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक खोल दी है। उम्मीदवार नाम, माता पिता का नाम, आरक्षण श्रेणी, प्रमाण पत्र विवरण, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी, दिव्यांगता श्रेणी, सरकारी कर्मचारी स्थिति और आधार संख्या में एक बार फिर सुधार कर सकते हैं। दोनों भर्तियों की अंतिम आवेदन तिथि भी बढ़ा करके 24 नवंबर कर दी गई है। CGL 4 में कुल 1,541 पद और ऑफिस अटेंडेंट में 4,388 पद है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए योग्यता 10वीं पास, जबकि CGL 4 के लिए ग्रेजुएशन आवश्यक है। चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से होगा। पटना एयरपोर्ट पर मोंथा चक्रवात का दिखा प्रभाव। यात्रियों को हुई परेशानी। मोंथा चक्रवात के प्रभाव से शनिवार को पटना और आसपास में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसका असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। कई उड़ानें देरी से पहुंची और रवाना हुई, जबकि स्पाइसजेट की हैदराबाद और अहमदाबाद फ्लाइट रद्द कर दी गई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद सेक्टर की इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट की उड़ानें 2 से 3 घंटे तक विलंबित रही। सबसे अधिक देरी कोलकाता पटना, जो निर्धारित 11:45 के स्थान पर 3 बजे उड़ी। खराब मौसम और देरी के कारण यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ी। चुनाव से पहले पटना में शुरू हो रहा अनोखा रैप कैंपेन। पहले चरण की मतदान में 4 दिन बचे हैं और पटना जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नए तरीके अपना रहा। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए अरे दोस्त की विचार, एक बार वोट डाले जा दोस्त रैप सॉन्ग तैयार किया गया,
जो शहर की गलियों में खूब गूंज रहा। प्रशासन ने पटना नगर निगम के 375 कचरा वाहनों पर यह रैप और वोटिंग जिंगल बजाना शुरू कर दिया है, जिससे हर मोहल्ले में संदेश पहुंच रहा। 2020 विधानसभा चुनाव में पटना शहरी इलाकों में कम मतदान हुआ था, इसलिए इस बार जागरूकता पर खास जोर दिया जा रहा। खराब मौसम के बीच भी जारी रहा नेताओं का वर्चुअली प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार का अंतिम दौर बेहद तीव्र हो गया है। खराब मौसम के बीच भी नेता प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी ने कई स्थानों को मोबाइल के माध्यम से संबोधित किया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 300 किलोमीटर सड़क मार्ग से 5 सभाएं और 3 रोड शो किए। तेजस्वी यादव ने 2 सभाओं में खुद पहुंचे और 3 को फोन से संबोधित किया। चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। ठंड के बीच डेंगू का प्रकोप जारी, 23 नए मरीज मिले। पटना में डेंगू के मामलों में फिर वृद्धि देखने को मिल रही। उम्मीद थी कि ठंड के आने से संक्रमण कम होगा, लेकिन बारिश के कारण मरीज बढ़ रहे। शनिवार को 23 नए मामले मिले, जिससे इस वर्ष अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1407 हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका मच्छरों को पनपने के स्थानों को खत्म करना है। इसके लिए 10 बजे से 10 मिनट मुहिम चलाई गई, जिसमें हर नागरिक को रोज 10 बजे अपने घर और आसपास जमा साफ पानी की जांच कर उसे हटाना होगा। बिहार संग्रहालय में 9 दुर्लभ मुगल फरमानों की हो रही सुरक्षा। बिहार संग्रहालय की अत्याधुनिक कंजर्वेशन लैब में मुगल काल के 9 ऐतिहासिक फरमानों का संरक्षण कार्य चल रहा। समय के साथ इन पांडुलिपियों के कागज, कपड़े और मोहरों को नुकसान पहुंचा है, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष टेक्निक और रसायनों का इस्तेमाल हो रहा। संरक्षणकर्ता संजीव कुमार सिंह, रजनीश कुमार और रोहिणी सिंह इस कार्य में जुटे हैं। दस्तावेजों को पहले लो प्रेशर टेक्निक से सीधा किया जाता है, फिर जापानी एसिड फ्री टिश्यू और रिवर्सिबल एडहेसिव से क्षतिग्रस्त हिस्से जोड़े जाते हैं। मोकामा हत्याकांड में एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या ने सियासत गरमा दी। इस मामले में एनडीए उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह को शनिवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना एसएसपी ने बताया कि घटना के दौरान झड़प और पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया था। अब तक 80 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें अनंत सिंह, रंजीत राम और मणिकांत ठाकुर भी शामिल हैं। हथियार बरामद करने और गोली चलाने वाले की पहचान के प्रयास जारी हैं। मामले पर चुनाव आयोग ने गंभीर रुख अपनाते हुए कई पुलिसकर्मियों को हटाया है और कई को निलंबित भी किया। केसरिया में ईवीएम कमीशनिंग लापरवाही, 2 अधिकारियों का वेतन रोका। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए मोतिहारी प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात लगातार ईवीएम कमीशनिंग चेक पोस्ट और वाहन जांच का निरीक्षण कर रहे हैं। जिले की सभी 12 विधानसभा सीटों पर ईवीएम कमीशनिंग पारदर्शिता से पूरी की गई है। वहीं केसरिया में कमीशनिंग के दौरान 2 अधिकारी बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीडीसी प्रदीप कुमार ने उनका वेतन रोक दिया और 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा। चेतावनी दी गई कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर की जाएगी। पावापुरी में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की 205 लीटर शराब। पावापुरी के कायमपुर गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 205 लीटर चुलौवा शराब बरामद किया है। ओपी प्रभारी गौरव कुमार सिंह के अनुसार यह शराब गांव के कई घरों में मिली। संजय चौधरी और सुधीर चौधरी के घर से 150 लीटर, कलेंद्र चौधरी और वीरेंद्र चौधरी के घर से 25 लीटर तथा विजेंद्र चौधरी के घर से 30 लीटर शराब जब्त की गई। छापेमारी के दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। अमित शाह का हमला, कहा तेजस्वी सीएम बने तो अपराध मंत्रालय बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनावी रैली में राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो राज्य में किडनैपिंग, जबरन वसूली और मर्डर के लिए 3 नए मंत्रालय बनेंगे। शाह ने दावा किया कि राजद शासन में अपराध बढ़ेगा और बिहार फिर से पिछड़े दौर में चला जाएगा। वहीं चुनाव प्रचार चरम पर है। पीएम मोदी भी आज बिहार में रैली करेंगे और एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसी बीच मोकामा हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत और गर्म हो गई है। सुगौली उम्मीदवार पर बगावत का आरोप,
तेज प्रताप ने दी शिकायत। राष्ट्रीय जनशक्ति दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव शनिवार शाम राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे और सुगौली विधानसभा के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। उनका आरोप है कि चौधरी ने पार्टी सिंबल मिलने के बावजूद बिना अनुमति महागठबंधन के मुकेश सहनी से समर्थन ले लिया, जो पार्टी नियमों का उल्लंघन है। आयोग ने तेज प्रताप से लिखित शिकायत मांगी है। तेज प्रताप ने मौजूदा हालात पर अपनी सुरक्षा को अपर्याप्त बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। महुआ में चुनाव अभियान के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा। अभिषेक शर्मा ने टी20 में एक साल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का बनाया रिकॉर्ड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 गेंदों में 68 रन बनाए, जिनमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 2025 में 14 पारियों में 43 छक्के जड़े और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले यह सूची मार्टिन गप्टिल, एविन लुइस और केविन ओब्रायन जैसे दिग्गजों से भरी हुई थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, अनवर करीम खान, रंजय तिवारी, पप्पू कुमार, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, दीपक कुमार, हैप्पी कुमार, राजकिशोर महतो, मनोज दास, विजय सिंह, विजय शंकर, अशोक दास, रवि शंकर, मनोज कुमार यादव, पूजा कुमारी, लक्ष्मी मेहता, नेहा कुमारी, रवि मोहन वर्मा, चंदन कुमार और कामेश्वर सिंह। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज बिहार में युवाओं को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।